झाड़ू स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप होता है। जो जो वस्तु घर साफ मतलब घर को शुद्ध करने के काम आता है वो सभी वस्तु माँ लक्ष्मी का ही रूप होता है। आज मैं बात करूंगी झाड़ू को लेकर। वास्तुशास्त्र में झाड़ू को बहुत ही महत्व दिया गया है। झाड़ू के सही इस्तेमाल से हम अपनी जीवन के कई परेशानी जो है वो दूर कर सकते हैं। आज मैं बताऊंगी झाड़ू कब खरीदना चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू को कहाँ रखने से हमारी सभी परेशानी दूर होता है, झाड़ू को घर से कब निकालना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ समर्पिता, आप सबकी दोस्त, और आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल समर्पिता दत्ता में। आज का टॉपिक है झाड़ू को लेकर। झाड़ू आपको कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, कब खरीदना है, इस सब के बारे में डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आशा करूंगी आज आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे। जिन जिन को नया कुछ सीखना है तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जो है वो आप ही के पास जाएगा। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अपनी जिह्वा को शुद्ध करते हुए सभी मिलके एक बार बोलते हैं राधे राधे। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। झाड़ू से संबंधित सबसे पहली बात, झाड़ू को कभी झाड़ू कभी दिखना नहीं चाहिए। झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना होता है। जी, झाड़ू को हमेशा छुपा के रखिए। जैसे कि हम पैसे को, ज्वेलरी को अलमारी में छुपा के रखते हैं, वैसे ही आपको झाड़ू को छुपा के रखना चाहिए। इसका मतलब है बाहर से अगर कोई भी इंसान आपके घर पे आ रहा है, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, उनको हमारे घर में आकर झाड़ू नहीं दिखनी चाहिए। दूसरी बात, झाड़ू को कभी बेड के नीचे, सोफा के नीचे नहीं रखना चाहिए। झाड़ू रखने का भी एक अलग दिशा है, वो मैं आपको बताऊंगी। और कई लोगों के घर में मैंने देखा है, और कई लोग जो है क्या करते हैं, सीढ़ी के नीचे झाड़ू को रख देते हैं या फिर अलमारी के नीचे झाड़ू को रख देते हैं। ये भी बिल्कुल गलत बात है। तो कभी भी बेड के नीचे, सोफा के नीचे, अलमारी के नीचे ऐसी जगहों पे जो है झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। तो अभी आपका सवाल होगा कि झाड़ू को हम रखें तो कहाँ रखें। दक्षिण और पश्चिम दिशा जो है घर की, वो झाड़ू रखने की बेस्ट दिशा होती है। जी, दक्षिण और पश्चिम दिशा में आप झाड़ू को रखिए। बाई चांस अगर उस कोने में आपको झाड़ू रखने की जगह नहीं है, तो आप क्या कीजिए, उसको पश्चिम में रखने की कोशिश कीजिए। तो झाड़ू रखने की बेस्ट जगह है दक्षिण और पश्चिम दिशा। झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए। जी, झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर भी आप झाड़ू रखिए उसको कोशिश कीजिए कि सुला के रखने की। बहुत से घरों में मैंने ये देखा है, बाथरूम में जो एक बांस की लकड़ी वाला जो झाड़ू आता है उसको खड़ा करके रख देते हैं। बाथरूम में भी आप जो भी झाड़ू रखें उसको सुला कर रखने की कोशिश कीजिए, और घर के अंदर तो बिल्कुल ही सुला कर रखिए। क्योंकि झाड़ू को अगर खड़ा रखेंगे तो लाइफ में जो है स्ट्रगल बढ़ जाती है, पैसों की तंगी आने लगता है। और बहुत से घरों में आजकल सुंदर दिखाने के लिए क्या करते हैं कि झाड़ू, फिर मॉपिंग, फिर जो भी है जिससे हम पोछा लगाते हैं, या फिर मकड़ी का जाला उतारने वाला, जो भी है सफाई करने वाला, सभी चीज माँ लक्ष्मी का रूप होता है। इनके लिए एक दीवारों पे वो लोग क्या करते हैं, दीवारों पे उसको टांग कर रखने का बंदोबस्त करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको झाड़ू हो, मॉप हो, या फिर सफाई करने का कोई भी चीज कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। जहां पर भी आप इनको रखिए हमेशा सुला के रखने की ही कोशिश कीजिए। और आपको जो है कभी भी झाड़ू के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए। जी, अगर गलती से भी आपका पैर झाड़ू के ऊपर आ जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए, झाड़ू को प्रणाम कर लेनी चाहिए। और कभी भी झाड़ू के ऊपर से लांगना नहीं चाहिए, झाड़ू को लांगना नहीं चाहिए। झाड़ू के ऊपर से आप छलांग नहीं लगा सकते हो। तो ये जो चीज है, ये आप बिल्कुल इन चीज का ध्यान रखिए
इससे अगर आप झाड़ू के ऊपर पैर रख देते हो और फिर माफ़ी नहीं माँगते हो गलती से, या फिर आपको पता नहीं है, आप जब भी झाड़ू लगा रहे हो घर में, झाड़ू के ऊपर पैर रख रख रहे हो, तो इससे जो है धन की नाश होता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको घर की झाड़ू लगा लेनी चाहिए। इस बात के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए जी। सुबह उठ के घर की सफाई अगर आप करते हो, घर में झाड़ू लगाते हो, तो घर की जो बरकत है वो हमेशा बरकरार रहता है। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए, सूर्य अस्त के बाद आप झाड़ू नहीं लगा सकते हो जी। सूर्य अस्त के बाद आप झाड़ू नहीं लगा सकते हो। फिर भी अगर कभी भी आपको ये लगता है कि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, सुबह से आप नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या कीजिए, झाड़ू लेकिन कभी-कभार साल में 1 बार आप कर सकते हो, ये नहीं कि हर हफ्ते रोज़ाना आप ये कर रहे हो। कभी अगर ज़्यादा ही दिक्कत आए तो आप क्या क्या कीजिएगा, झाड़ू तो लगा लीजिएगा, लेकिन जो कूड़ा इकट्ठा हो रहा है उसको आप इकट्ठा करके घर के अंदर ही रखिए। उसको शाम के बाद, सूर्य अस्त के बाद वो जो कूड़ा है वो आप बाहर मत डालिए। या फिर आपको ज़्यादा ही गंदा लग रहा है तो आप पोछा लगा लीजिए, लेकिन झाड़ू अवॉइड ही कीजिए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना ये अवॉइड कीजिए। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो पुराने घर के झाड़ू को हम क्या करें? झाड़ू अच्छा है, खराब हुआ नहीं है, तो उस झाड़ू को क्या करें? अगर आपके मन में ये लगता है कि मतलब आप मन से मानते हो जो पुराना आपका घर था वो आपके लिए लकी था, मतलब आप उस घर में आपने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी कुछ हालात ऐसे हो चुका है कि आप नए घर में जा रहे हो या फिर शिफ्ट कर रहे हो दूसरे मकान में, जो भी है, तो आप क्या कीजिएगा, पुराने घर का जो झाड़ू है उसको आप साथ में नए घर में ले जाइए। ये बहुत ही शुभ होता है और गुड लक लेके आता है, अगर पुराना घर आपका लकी है तो। और फिर जब आप झाड़ू लेके जा रहे हो, तो उस झाड़ू से नए घर में जाके एकदम से पुराने घर के झाड़ू से झाड़ू मत लगाइएगा, उसको आप रख लीजिए झाड़ू को, फिर एक नया झाड़ू लेके आइए, फिर उससे जो है आप घर की सफाई कीजिए। और फिर जो पुराना झाड़ू है उसको आप फिर फेंक सकते हो। नए पुराना झाड़ू फेंकने से पहले नया झाड़ू लाके फिर पुराना झाड़ू को आप फेंकिए। और अगर मन में आपके ये है जो पुराना घर है आपका वो सूट नहीं किया आपको, उसमें आपको मतलब कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ खराब हालत आ रही थी आपकी जीवन में, कुछ परेशानी आ रही थी, तब आप पुराने घर के झाड़ू जो है लेके नए घर में मत जाइए। पुराने घर के झाड़ू या तो वहीं पर छोड़ दीजिए या फिर कहीं पर जहाँ पर भी आपको फेंकना है आप फेंक दीजिए। तब आप पुराने घर के झाड़ू जो है आपके साथ में मत लेके जाइए। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि पुराने घर का झाड़ू आप ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो। बाकी आपको इन दोनों मतलब कार्यों में से जो ठीक लगे आप वो कीजिएगा। अब बारी आती है कि हमें झाड़ू कब खरीदना चाहिए। जी, झाड़ू आप मंगलवार, शनिवार को अगर खरीदते हो तो वो बेस्ट होता है, या फिर आप शुक्रवार को भी झाड़ू खरीद सकते हो, फ्राइडे को। और झाड़ू घर से निकालना कब है? झाड़ू आप शनिवार और मंगलवार ये 2 दिन में से कोई भी एक दिन आप झाड़ू घर से निकाल सकते हो। और एक बात आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, अगर पुराना झाड़ू आपका सही है फिर भी आपको नया झाड़ू लाना है, तो वो पुराना जो झाड़ू है वो किसी को आप दे नहीं सकते हो। जी, झाड़ू कभी किसी को देते नहीं है, या फिर बाय चांस आपको देना है तो घर का जो मेड है आपके, मतलब उनको आप दे सकते हो। और जब आप नया झाड़ू लाते हो, उसको कभी भी सबसे पहले लाते ही आपको मेड को नहीं दे देना है झाड़ू देने के लिए, आपको खुद, आप चाहे लड़का हो या फिर लड़की, घर का जो सदस्य है वो पहले एक बार उस झाड़ू से झाड़ू लगा लीजिए, फिर आप मेड को दे सकते हो उस झाड़ू से झाड़ू लगाने के लिए। तो और आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हम पुराने झाड़ू क्यों किसी को दे नहीं सकते? झाड़ू जो है वो स्वयं माँ लक्ष्मी का रूप होता है, तो झाड़ू आप अगर किसी और के हाथ सौंपते हो, किसी को दे देते हो, इसका मतलब क्या, आप अपनी घर की लक्ष्मी को किसी और को दे रहे हो। तो झाड़ू जब खराब हो जाए तो आप कहीं पर उसको फेंक दीजिए, लेकिन आप किसी को दे मत दीजिए। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, इस बात का। और कोशिश कीजिएगा
जब भी आप मतलब झाड़ू खरीदे, कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदना अच्छा होता है। जी, शुक्ल पक्ष से अच्छा आप कृष्ण पक्ष में झाड़ू खरीदिए। जैसे कि धनतेरस के दिन बोला जाता है कि झाड़ू खरीदने के लिए, तो धनतेरस जो है वो कृष्ण पक्ष में ही आता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादातर मतलब कृष्ण पक्ष में ही आप झाड़ू खरीदें। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो आशा करती हूँ कि झाड़ू से सब संबंधित जो कुछ भी मैंने आपको बताया उससे आपने कुछ आज नया ही सीखा होगा और झाड़ू को कहाँ पर रखना है, कैसे रखना है, कब खरीदना है, इस सब के बारे में आपको डिटेल्स में मैं समझा सकी हूँ, आशा करती हूँ। अगर आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ-साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और अगर फिर भी झाड़ू को लेके आपके मन में कोई भी शंका है, कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपका जो है डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं, मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दूँगी, आपके मन में जो कोई भी अगर डाउट होगा तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले एक बार सभी मिलके अपनी जिह्वा को शुद्ध करते हुए बोलते हैं राधे राधे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।